अकबर और बीरबल राजा की सबसे प्यारी चीज। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अपनी अनूठी चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध हैं। यह कहानी भी उनकी एक रोचक घटना का वर्णन करती है, जहां बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से दरबार में सभी को चकित कर देते हैं। दरबार की चुनौती। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बेहद खुश थे। उन्होंने सोचा कि अपने दरबारियों के ज्ञान और चतुराई की परीक्षा ली जाए। उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो सही उत्तर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारी उत्सुक हो गए और ध्यान से सम्राट की बात सुनने लगे। अकबर ने कहा, आप सबको यह बताना है कि मेरे लिए सबसे प्यारी चीज क्या है। और याद रहे, उत्तर न केवल सही होना चाहिए बल्कि ऐसा होना चाहिए जो सभी को चौंका दे। दरबारियों ने एक एक करके अपने उत्तर देने शुरू किए। पहले दरबारी ने कहा, जहांपनाह, आपके लिए सबसे प्यारी चीज आपकी तलवार है, क्योंकि इसी से आप अपनी प्रजा और साम्राज्य की रक्षा करते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन वे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। दूसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, आपके लिए सबसे प्यारी चीज आपका सिंहासन है, क्योंकि यही आपके साम्राज्य की ताकत और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अकबर ने फिर सिर हिलाया। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, आपकी सबसे प्यारी चीज आपकी प्रजा है, क्योंकि उनके बिना राजा का कोई महत्व नहीं। अकबर ने इस उत्तर को सराहा, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। अब बारी आई बीरबल की। सभी जानते थे कि बीरबल का उत्तर सबसे अलग और खास होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके लिए सबसे प्यारी चीज आपकी इच्छा है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, मेरी इच्छा? यह कैसे संभव है बीरबल? समझाओ। बीरबल ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी इच्छा ही आपके हर निर्णय और हर कार्य का आधार है। चाहे वह न्याय देना हो, युद्ध करना हो या किसी को दंड देना हो, आपकी इच्छा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपकी सबसे प्यारी चीज आपकी इच्छा है। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुए और बीरबल को इनाम दिया। लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की और भी कठिन परीक्षा ली जाए। राजा की अगली चुनौती। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, एक और प्रश्न है। मुझे इसका उत्तर भी चाहिए। मान लो मेरे पास 3 चीजें हैं, धन, सम्मान और समय। इन तीनों में से सबसे मूल्यवान क्या है? यह प्रश्न सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तो बीरबल, क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, इन तीनों में सबसे मूल्यवान चीज समय है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, समय? यह क्यों? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है। सम्मान चला जाए तो अच्छे कर्मों से वापस पाया जा सकता है। लेकिन समय ऐसा है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे मूल्यवान है। अकबर ने बीरबल के उत्तर की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मेरे दरबार में और कोई नहीं। बीच बाजार की परीक्षा। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की परीक्षा लेने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं।
मैं चाहता हूं कि तुम बाजार जाओ और ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो मेरे साम्राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति हो। बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश का पालन करने का वादा किया। बीरबल बाजार पहुंचे और हर किसी से बात करना शुरू किया। उन्होंने दुकानदारों, ग्राहकों, किसानों और मजदूरों से उनके काम और जीवन के बारे में सवाल पूछे। कुछ घंटे बाद बीरबल ने एक साधारण किसान को चुना और उसे दरबार में लाया। अकबर ने किसान से पूछा, क्या तुम वास्तव में सबसे ईमानदार व्यक्ति हो? किसान ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, मैं तो बस अपना काम करता हूं और अपने परिवार का पेट भरता हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, न ही किसी का बुरा करता हूं। अकबर ने किसान की सादगी और ईमानदारी को देखकर उसे इनाम दिया और बीरबल की प्रशंसा की। खुला प्रश्न। अकबर को बीरबल के साथ संवाद करना और उनकी बुद्धिमत्ता को परखना बेहद पसंद था। उन्होंने बीरबल से एक दिन कहा, बीरबल, मान लो मैं तुम्हें कुछ ऐसा करने को कहूं जो न संभव हो और न असंभव, तब तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ऐसा कार्य करूंगा जो न आसान हो और न कठिन। अकबर बीरबल के उत्तर पर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की चतुराई, उनके ज्ञान और हाजिर जवाबी की कोई तुलना नहीं। उन्होंने हर बार अकबर की चुनौतियों को स्वीकार किया और अपने उत्तरों से सम्राट और दरबारियों को चकित कर दिया। उनकी बुद्धिमत्ता और हास्य ने न केवल उन्हें अकबर का प्रिय बनाया, बल्कि उनकी कहानियों को आज भी लोगों के दिलों में अमर कर दिया। बीरबल और चोर की चालाकी। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी सूझबूझ से अकबर का दरबार हमेशा जीवंत रहता था। एक बार एक गांव का मुखिया दरबार में शिकायत लेकर पहुंचा। उसने कहा, जहां पनाह, हमारे गांव में एक चोर ने एक व्यापारी के घर से सोने के गहने और चांदी के सिक्के चुरा लिए। हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। अब आप ही हमारी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले को तुम्हें हल करना है। चोर को पकड़कर न्याय करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल ने तुरंत आदेश मान लिया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, जिसने चोरी की है वह हमारे बीच में ही है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, मैं एक युक्ति से इसे हल कर दूंगा। बीरबल की युक्ति। बीरबल ने एक बड़ा डंडा मंगवाया और सबको दिखाते हुए कहा, यह जादुई डंडा है। यह चोर को तुरंत पहचान लेता है। मैं इसे हर गांव वाले को दूंगा, और जो भी इस डंडे को छुएगा, अगर वह चोर है तो इसका आकार 1 इंच बड़ा हो जाएगा। गांव के लोग हैरान हो गए। किसी ने कभी ऐसा डंडा नहीं देखा था। एक एक करके सभी ने डंडे को छुआ और अपने पास रख लिया। बीरबल ने कहा, सभी लोग अपने अपने घर जाएं और सुबह डंडा लेकर वापस आएं। तब हम पता लगाएंगे कि चोर कौन है। चोर घबराने लगा। उसने सोचा कि अगर डंडा सच में बड़ा हो गया तो वह पकड़ा जाएगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक चाल चली। रात में उसने डंडे को थोड़ा काट दिया ताकि यह बड़ा न लगे। सच का खुलासा। अगली सुबह सभी लोग डंडा लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने ध्यान से सभी डंडों को देखा। उन्होंने देखा कि एक डंडा अन्य डंडों से छोटा था। उन्होंने तुरंत डंडे के मालिक को बुलाया और कहा, तुम ही चोर हो। सच कबूल करो। मूर्खों की गिनती। अकबर का दरबार न केवल उनकी सत्ता का केंद्र था,
बल्कि यह ज्ञान, समझ और मनोरंजन का भी केंद्र था। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक विषय छेड़ा। उन्होंने पूछा, दरबारियों, हमारे साम्राज्य में मूर्ख कितने हैं? सभी दरबारी यह प्रश्न सुनकर हैरान रह गए। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि कोई भी इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस नहीं कर रहा था। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न बड़ा ही रोचक है। मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। मैं इसका उत्तर आपको कल दूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल ने अपने मन में योजना बनाई और अगले दिन दरबार में एक कागज लेकर आए। उन्होंने कागज पर कुछ लिखा और उसे अकबर के सामने पेश किया। जहांपनाह, यह लीजिए मूर्खों की सूची। इसमें सबसे पहला नाम मेरा है और दूसरा नाम आपका। यह सुनते ही दरबारियों में खलबली मच गई। अकबर ने गुस्से से पूछा, बीरबल, तुमने मुझे मूर्ख कैसे कह दिया? इसका कोई कारण है तो बताओ। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, अगर कोई ऐसा व्यक्ति किसी और को बिना सोचे समझे अपना धन दे देता है तो वह मूर्ख होता है, और जो उस मूर्ख पर विश्वास करके धन लेता है वह भी मूर्ख होता है। इसलिए मैंने आपका और अपना नाम सूची में रखा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और वह जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना कि तुम्हारी बात का मतलब समझाने में मुझे ज्यादा वक्त न लगे। खरगोश का न्याय। एक बार की बात है, एक किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसका खरगोश चुरा लिया है। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को जिम्मा सौंपा। बीरबल, यह समस्या बड़ी सरल लगती है, इसे आज ही हल कर दो। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया। उन्होंने किसान और उसके पड़ोसी से सवाल जवाब किया। पड़ोसी ने कहा, जहांपनाह, मैंने खरगोश नहीं चुराया, यह मेरी अपनी संपत्ति है। बीरबल ने कुछ सोचकर एक युक्ति निकाली। उन्होंने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, इस समस्या का समाधान तभी होगा जब हम खरगोश से पूछें। दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। बीरबल, क्या तुम सच में खरगोश से बात करोगे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं यह कार्य करूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में खरगोश लाने की व्यवस्था की। वह खरगोश के पास गए और झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाए। फिर उन्होंने घोषणा की, जहांपनाह, खरगोश ने मुझे बताया है कि वह किसान का है। उसने यह भी कहा कि पड़ोसी झूठ बोल रहा है। यह सुनकर पड़ोसी घबरा गया। वह डरते डरते बोला, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि मैंने खरगोश चुराया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने पड़ोसी को सजा सुनाई और किसान को उसका खरगोश लौटा दिया। सभी दरबारी बीरबल की इस चतुराई की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह युक्ति तुम्हें कैसे सूझी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी असंभव बातों को संभव दिखाना ही समस्या का समाधान है। गधे का ज्ञान। एक दिन अकबर के मन में विचार आया कि बीरबल की चतुराई की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि मेरे राज्य में सबसे ज्यादा समझदार कौन है और सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने योजना बनाकर कुछ गांवों का दौरा किया। उन्होंने गधों की एक टोली को इकट्ठा किया और उन्हें शाही दरबार में लाया। दरबार में गधों को देखकर
सभी दरबारी हंसने लगे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? गधों का दरबार में क्या काम? बीरबल ने नम्रतापूर्वक कहा, जहांपनाह, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर खोज लिया है। सबसे ज्यादा मूर्ख ये गधे हैं, क्योंकि यह केवल खाने और सोने के बारे में सोचते हैं। और सबसे ज्यादा समझदार आप हैं, क्योंकि आप ही इन्हें समझकर शासन करते हैं। अकबर को बीरबल की चतुराई पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। खोए हुए अंगूठी का रहस्य। एक बार अकबर की अंगूठी दरबार में कहीं गिर गई। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वह अंगूठी ढूंढे। बीरबल, यह अंगूठी मुझे बेहद प्रिय है। इसे ढूंढकर लाना तुम्हारा कर्तव्य है। बीरबल ने दरबार में खड़े सभी लोगों को देखा और कहा, जहांपनाह, मैं आपकी अंगूठी अवश्य ढूंढ निकालूंगा, लेकिन मुझे यह कार्य करने के लिए दरबारियों की मदद चाहिए। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने चालाकी से कहा, दरबारियों, जब अंगूठी गिरी थी तो यह निश्चित रूप से किसी ने देखी होगी। मैं सभी को एक एक करके देखूंगा और जो झूठ बोलेगा वह पकड़ा जाएगा। एक एक करके बीरबल ने सभी दरबारियों से बात की। आखिरकार एक दरबारी की घबराहट देखकर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अंगूठी यही दरबारी ले गया है। इसे तलाशी लीजिए। तलाशी लेने पर अंगूठी उसी दरबारी के पास से मिली। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह मेरा विश्वास जीता है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को सलाम। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरे जीवन के सबक भी छिपे होते हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की न्यायप्रियता ने भारतीय इतिहास में इन कहानियों को अमर बना दिया है। यह कहानियां हमें सिखाती हैं कि समस्याओं का समाधान चतुराई और धैर्य से करना चाहिए। अकबर और अनोखा वादा। एक दिन अकबर के दरबार में एक मजेदार घटना घटी। दरबार के समय सम्राट अकबर अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं चाहता हूं कि हर कोई मुझे अपनी सबसे अनोखी और मजेदार बात बताए। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगी उसे इनाम मिलेगा। दरबारियों ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई और सोचने लगे कि सम्राट को कैसे खुश किया जाए। एक एक करके दरबारियों ने अपनी कहानियां और मजेदार बातें सुनानी शुरू की, लेकिन अकबर का ध्यान किसी पर खास नहीं गया। तभी बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो आपको कभी न भूलने वाला अनुभव देगी। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, तुम हमेशा अनोखी बातें कहते हो। बताओ, आज तुम मेरे लिए क्या लाए हो? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, मेरी बात सुनिए। मैं आपको यह वादा करता हूं कि मैं आपकी सेवा में हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे मेरे पास धन हो या न हो। लेकिन मैं आपसे भी एक वादा चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा वादा बीरबल? बीरबल ने चालाकी से कहा, जहांपनाह, आप वादा करें कि जब भी मैं किसी काम में असफल हो जाऊं तो आप मुझे सजा देने के बजाय मुझे एक और मौका देंगे। अकबर को यह बात मजेदार लगी। उन्होंने तुरंत सहमति दे दी और कहा, बीरबल, यह तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं तुम्हें यह वादा देता हूं, लेकिन यह भी तय है कि तुम्हें मेरे हर आदेश को पूरा करना होगा। अकबर और अजीबोगरीब फैसला। अकबर का दरबार अपनी रोचक कहानियों और बुद्धिमान निर्णयों के लिए मशहूर था। अकबर अपनी न्यायप्रियता और जनता की भलाई के लिए जाने जाते थे।
लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती थीं जो अकबर को भी सोचने पर मजबूर कर देती थीं। आज की यह कहानी भी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है, जिसमें अकबर ने अपनी चतुराई और निर्णय क्षमता से सबको चकित कर दिया। गांव में झगड़े की शुरुआत। अकबर के साम्राज्य में एक गांव था जहां के लोग अमन चैन से रहते थे। एक दिन गांव में एक झगड़ा हो गया। हुआ यह कि गांव के एक किसान रघु ने दावा किया कि उसका बैल चोरी हो गया है। उसने यह भी कहा कि बैल को गांव के ही एक अन्य किसान रामू ने चुराया है। रघु ने गुस्से में रामू पर आरोप लगाते हुए कहा, यह मेरा बैल है, मैंने इसे अपने हाथों से पाला है। रामू ने इसे रात में चुरा लिया। रामू ने इसका खंडन करते हुए कहा, यह बैल मेरा है, मैंने इसे अपने खेतों में काम के लिए खरीदा था। रघु झूठ बोल रहा है। गांव के पंच भी इस मामले को सुलझाने में असमर्थ रहे। तब गांव वालों ने फैसला किया कि वे अकबर के दरबार में जाकर न्याय मांगेंगे। दरबार में पेशी। अकबर ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। रघु और रामू दोनों अपने अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन अकबर को यह समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। अकबर ने कहा, यह मामला इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। हमें इस बात का सबूत चाहिए कि बैल किसका है। दोनों किसानों ने अपनी बात पर जोर दिया, लेकिन कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया। दरबार में खामोशी छा गई। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस मामले का समाधान कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत बीरबल को आगे आने की अनुमति दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने बैल को दरबार में मंगवाने का आदेश दिया। बैल को देखते ही दोनों किसान फिर से अपनी अपनी बात पर अड़ गए। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, इस मामले को हल करने के लिए हमें बैल से ही पूछना होगा कि उसका असली मालिक कौन है। यह सुनकर दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। एक दरबारी ने मजाक में कहा, बीरबल, बैल भला कैसे बता सकता है कि उसका मालिक कौन है। बीरबल ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, जहां पनाह, बैल नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी हरकतें हमें सच्चाई बता देंगी। बीरबल ने बैल को खुला छोड़ने का आदेश दिया और रघु तथा रामू से कहा, आप दोनों खेत में चलिए और बैल को बुलाइए। जो बैल के करीब जाएगा वही उसका असली मालिक होगा। खेत में निर्णय। दोनों किसान खेत में पहुंचे। रघु ने बैल को पुकारना शुरू किया, आजा मेरे प्यारे, देख तेरा मालिक तुझे बुला रहा है। रामू भी जोर जोर से बैल को पुकारने लगा, मेरे पास आओ, यह तो मैं ही हूं तुम्हारा मालिक। लेकिन बैल किसी की तरफ नहीं गया। वह शांत खड़ा रहा। तभी बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने खेत में घास रखवाई और दोनों किसानों को आदेश दिया, अब तुम दोनों बैल को चारा खिलाओ। देखो वह किसके हाथ से खाता है। रघु ने प्यार से बैल को घास खिलाने की कोशिश की। बैल ने तुरंत घास खाना शुरू कर दिया। यह देख रामू चुप हो गया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, बैल ने खुद ही सच्चाई बता दी है। यह रघु का बैल है। अकबर का फैसला। अकबर ने रघु को उसका बैल वापस देने का आदेश दिया और रामू को चेतावनी दी कि वह दोबारा चोरी जैसी हरकत न करे। फिर अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस मामले को बड़ी सरलता और चतुराई से हल किया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण ही हमारा दरबार इतना खास है। निष्कर्ष। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अकबर और बीरबल की जोड़ी हर समस्या का समाधान निकाल सकती है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को ढूंढने के लिए चतुराई और धैर्य की आवश्यकता होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर का न्यायप्रियता का संगम उनकी को अमर बनाता है। बीरबल और चोर का सच। एक बार अकबर के दरबार में एक गांव का किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचा। उसने सम्राट अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे घर से रात में चोर ने मेरी गाय चुरा ली है। मैंने हर जगह तलाश की, लेकिन गाय का कोई पता नहीं चला। मुझे शक है कि यह काम मेरे पड़ोसी का है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अकबर ने मामले को ध्यान से सुना और दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने कहा, क्या कोई इस समस्या का हल निकाल सकता है? सभी दरबारी चुप थे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस मामले को हल कर सकता हूं। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने गांव के सभी संदिग्ध लोगों को दरबार में बुलवाया। वहां करीब 5 लोग मौजूद थे, जिनमें किसान का पड़ोसी भी था। बीरबल ने एक बड़ी रस्सी मंगवाई और सबको एक एक टुकड़ा देते हुए कहा, यह जादुई रस्सी है। रात भर इसे अपने पास रखो। कल सुबह मैं देखूंगा कि चोर कौन है। रस्सी खुद बता देगी। सभी ने रस्सी ली और अपने घर चले गए। लेकिन चोर को रस्सी के जादू से डर लगने लगा। उसने सोचा, अगर मैं पकड़ा गया तो सजा मिलेगी। उसने डर के मारे रात को अपनी रस्सी का एक हिस्सा काट दिया, ताकि वह दूसरों से छोटी न लगे। सच का खुलासा। अगली सुबह सभी लोग अपनी अपनी रस्सी लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने ध्यान से सभी रस्सियों को देखा और एक रस्सी बाकी से छोटी पाई। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, तुम ही चोर हो। रात को डर के मारे तुमने अपनी रस्सी काट दी। सच कबूल करो। चोर ने घबराकर स्वीकार कर लिया कि उसने ही गाय चुराई थी। उसने माफी मांगी और गाय को लौटाने का वादा किया। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बेहतर न्याय कोई नहीं कर सकता। इस घटना ने सभी को सिखाया कि सच्चाई और चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।